और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोजपुरी में कहा गया है दर्शकों, ई बार गर्दा उड़ी बिहार में। और ये बिहार में कहा जा रहा है क्योंकि आप जितने भी सितारे देख रहे हैं इस सारे मैदान में आने वाले हैं। और दिखाते हैं आपको कैसे सियासी सितारों ने शुरुआत कर दी है। आप देख रहे हैं सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक असद उद्दीन ओवैसी ने ताल ठोक दिए और ओवैसी फुल फॉर्म में आ गए। फुल फेम दिखाइए कैसे उनकी रैलियों में भीड़ आ रही है। ओवैसी की रैली में जैसे जैसे भीड़ आ रही है देख रहे हैं आप, ये आप देखिए, ये टेंशन किसकी बढ़ा रहे हैं? ये आरजेडी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, ये इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा रहे हैं, ये इंडी अलायंस की टेंशन बढ़ रही है। लेकिन एक और टेंशन तेजस्वी की बढ़ने वाली है। ये आप देखिए, तेज प्रताप यादव खुद की पार्टी बनाकर मैदान में आ गए और यही दावा किया जा रहा है कि ये तेजस्वी का MY समीकरण फेल कर देंगे। इधर तेज प्रताप यादव, उधर पवन सिंह चुनावी मैदान में आने से पहले ही विवादों में फंस गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी फैन फॉलोइंग है इनकी, क्या ये वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? सिर्फ पवन सिंह नहीं, बड़े बड़े सितारे अक्षरा सिंह भी मैदान में आने वाली हैं। गिरिराज सिंह से मुलाकात हो गई और खबर है कि अक्षरा भी आपको चुनावी मैदान में दिखेंगी। देख रहे हैं आप गिरिराज सिंह से मुलाकात की तस्वीर। पटना से बैदा बुलाई दा ओ नजरा गई गुइया, पटना से बैदा बुलाई दा ओ नजरा गई गुइया कि पटना से। ये देखा अक्षरा और इधर खेसारी लाल भी दावा ठोक रहे हैं उनकी पत्नी मैदान में आने वाली है। पहले भी चुनावों में प्रचार करने आए, लेकिन इनकी पत्नी आरजेडी से मैदान में आ सकती हैं और इसलिए खबर यह है क्या खेसारी लाल भी मैदान में आएंगे। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं, खेसारी लाल के साथ मैथिली। दावा है कि जल्द ही चुनावी मैदान में दिखेंगी और इन्होंने भी दावा किया है। लेकिन बिहार में ऐसे ही सितारे पूरा माहौल बना रहे हैं। थक जाते हैं ना? नहीं 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 नहीं, मैंने बिल्कुल ना आपको सुना। तो आज कुछ सुनाई दो और हो क्या? सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। बिहार की सियासत में लाइट, कैमरा और एक्शन हर मंच से हो रहा है। ओवैसी हिंदू मुसलमान का फ्लेवर डाल चुके हैं, तेज प्रताप तेजस्वी की नींद उड़ा चुके हैं और अब फिल्मी सितारे भी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जैसे ही पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो विवादों में आ जाते हैं, जिसके बाद एंट्री खेसारी लाल यादव की हुई और बयानबाजी सियासी होने लगी। तो पहले गायक थे लेकिन भैया अब वो राजनेता हो गए हैं। अब मुझे इससे इतर मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह भी सियासी रण में उतर चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सितारे अपने फैंस की भीड़ को वोट में बदल पाएंगे? क्या तेज प्रताप और ओवैसी की रैली में उमड़ने वाली भीड़ वोटिंग मशीन तक पहुंच पाएगी? दिल थाम कर बैठिए, हम विस्तार से बताएंगे। सितारों की कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले नेता कैसे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं आइए जरा आपको बताता हूं। सबसे पहले असद उद्दीन ओवैसी हैं,
बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है दर्शकों। ओवैसी अब तेजस्वी को खुली चुनौती दे रहे हैं। पहले सीमांचल तो अब मिथिलांचल में किस्मत आजमा रहे हैं। मतलब कि 24 की जगह ओवैसी की नजर 84 सीटों पर है, जिसे साधने के लिए डायरेक्ट लालू प्रसाद यादव पर हमला बोल दिया। बिना नाम लिए ओवैसी ने कहा, पटना में जालिम बैठे हुए हैं, आपने अपनी जवानी इन जालिमों के पीछे बर्बाद कर दी। मुसलमान सिर्फ वोट डालने के लिए बनकर रह गए हैं। ओवैसी ने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने तेजस्वी से कहा, जिस तरह AIMIM को ठुकराया, परिणाम आने पर पता चल जाएगा कितनी बड़ी गलती कर दी है तुमने। ओवैसी का इशारा सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक की तरफ था दर्शक, क्योंकि बिहार में अब तक मुस्लिम वोट पर RJD का कब्जा रहा है, जिसमें सेंध लगाने के लिए अब ओवैसी की पार्टी मैदान में आ गई। और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आपको जानकारी दे दें, तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बना ली है, लेकिन असद उद्दीन ओवैसी ने कैसे आज ललकारा है, सुनवाता हूं आपको। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं, तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है, तो तुमको ओवैसी और अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। चुनाव आया तो देखो जुल्म हो रहा है, आपको दबाया जा रहा है। अरे जब जुल्म हो रहा है, जब दबाया जा रहा है, तो उसका रोकथाम कैसा होगा? उसका सद्देबाब क्या होगा? उसका सद्देबाब यह है कि तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको कायद बनना पड़ेगा। मुकद्दर के फैसले तुम तय करोगे कि पटना में जालिम बैठकर तुम्हारे नौजवानों, तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। देखा, मुस्लिम वोट पर सबकी नजर है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तेज प्रताप यादव भी, देख रहे हैं आप, कार्यकर्ताओं के बीच में थे और कुरान हाथ में लेकर वो क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं जरा आपको। कुरान को तो हम माथा से लगाते हैं ना, कुरान को तो हम माथा से लगाते हैं। देखिए, जैसे मेरे लिए गीता वैसा मेरे लिए कुरान है। सबको एक ही रास्ता पे जाना है। कुरान को तो हम माथा से लगाते हैं ना, कुरान को तो हम माथा से लगाते हैं। देखा आपने, एक तरफ असद उद्दीन ओवैसी हैं, दूसरी तरफ तेज प्रताप भी तेजस्वी का खेल बिगाड़ रहे हैं। पारिवारिक कलह के बीच तेज प्रताप यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। तेज प्रताप मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश में लग गए हैं और कुरान को माथे से लगाया है और बड़ा संदेश दिया है तेजस्वी को भी, क्योंकि तेज प्रताप की नजर यादव के साथ मुस्लिम वोट बैंक पर है, जो RJD के कोर वोट बैंक को कमजोर करेगा। साथ ही RJD से नाराज नेताओं का झुकाव तेज प्रताप यादव की ओर है। इससे RJD के वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी गारंटी है। दावा है कि सीट बंटवारे में तेज प्रताप का फोकस कास्ट फैक्टर पर है। वो चुन चुनकर RJD प्रत्याशियों के खिलाफ कैंडिडेट्स उतारने वाले हैं। जानकार मानते हैं कि तेज प्रताप की नई पार्टी RJD के गढ़ में वोट काट सकती है, जिसकी वजह से 10-15 सीट पर RJD यानी तेजस्वी को नुकसान होगा। मतलब यह कि मुस्लिम यादव वोट बैंक बंट जाएगा दर्शकों, और तेजस्वी की CM की दावेदारी कमजोर पड़ जाएगी। और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी का खेल बिगाड़ेंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हम किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हम ही को लोग नुकसान पहुंचाने लगे, तो हमको तो भाई मैदान में उतरना पड़ेगा ना, लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हार हो तो भी स्वीकार, इसके लिए जीत हो वो भी स्वीकार, लेकिन हम दम खम के साथ हम इस मैदान को हम नहीं छोड़ सकते हैं। रणभूमि में या तो हम लोग का यादव कम्युनिटी शहीद होता है या नहीं तो जीतता है। दावत होने से नहीं होता है ना, हम जमीनी स्तर पे घूमते हैं, हम हेलीकॉप्टर वाले नेता थोड़े हैं। तो हम तो खुद अनुभव भी करते हैं इन चीजों का कि किसके तरफ मूव ऑन कर सकता है। एकदम हमारे तरफ मूव ऑन कर रहे हैं सब लोग पूरे बिहार से।